So, hello everyone, good morning to all of you. गुड मॉर्निंग महाराष्ट्र। स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त मजेदार इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेक्चर में। अरे संडे हो या मंडे, हम करेंगे पढ़ाई। ठीक है, चलो पंक्चुएशन पे आते हैं बेटा। पंक्चुएशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ढूंढा है, कल बहुत मेहनत की है अमित सर ने और मैंने मिलके जो है बहुत तैयारी की है इसकी आपके लिए। कहाँ से, क्योंकि जो बुक्स आई है ना टारगेट और नवनीत वगैरह, उतना डिटेल में नहीं दिया है कि आपको उसमें सब समझ में आए। तो ये हमने पूरा का पूरा वो कंटेंट डेवलप किया, टाइप किया, बनाया, ताकि इन बच्चों को अच्छे से लेक्चर दे सके। ठीक है, अब पंक्चुएशन मतलब तो आपको मालूम ही है, हमेशा इंग्लिश में आता था, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, बरोबर जिधर चाहिए उधर लगाने का, बस दिस इज पंक्चुएशन। कोई भी नाउन है, नाम है, उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ओके, कोई भी सेंटेंस है वो जब स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने का, फुल स्टॉप के बाद नया हुआ सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से करने का, बस ये उड़ाच इतना ही है पंक्चुएशन में। ओके, इतना ही है इसमें, ये सब लिखा हुआ है, ये मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगा, समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कोई भी फर्स्ट नाउन है या फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से बी डी लिखना है, ऐसे स्मॉल लेटर नहीं लिखना है, बी डी। ओके, फुल स्टॉप वगैरह जो है बराबर लगाना है। ओके, जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखोगे, वी वेंट टू फ्रांस लास्ट समर, तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है वी वो कैपिटल रखा हुआ है, फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड जो है कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया है, पहला वर्ड कैपिटल है, दिख रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बेसिक तो यही है कि कोई भी जब वाक्य या सेंटेंस शुरू करते हैं उसका पहला अक्षर, पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, पहले वर्ड का पहला। कोई नाम वगैरह है तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा, लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो भी सुटेबल है वो लगाना चाहिए। कहीं पर सिमिलर वर्ड्स है तो उसके बीच में कॉमा लगाना चाहिए। कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आता है तो इन्वर्टेड कॉमा, याद है ना, उस तरह से लगाना चाहिए सब। क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क एज पर सुटेबल पोजीशन, जैसे कि यहाँ पर है WH क्वेश्चन है, व्हाई डू दे मेक सो मेनी मिस्टेक्स, क्यों इतनी मिस्टेक्स करते हैं। अब यहाँ पर देख के आपको पता चला यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं था तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, सो यू आर हैरीज कजिन। ओके, सो यू आर हैरीज, ये क्वेश्चन बोल रहा है ए, एक चैट है, कन्वर्सेशन है, ए बोलता है यू आर हैरीज कजिन, मतलब उसका बोलने का अंदाज क्वेश्चन वाले क्वेश्चन मार्क, यस दैट्स राइट, तो यहाँ फुल स्टॉप। तो ये कुछ कन्वर्सेशन दे सकता है, कुछ भी देगा, आपको बोलेगा पंक्चुएशन। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं लेता हूँ आपको। कुछ ये होता है कि कॉमास कब लगाते हैं, जब सिमिलर वर्ड होता है, जब किसी के बारे में बोलते हैं, जैसे कि इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम लिखते हैं वो क्लियर हो, सिंपल हो, एक्यूरेट वर्ड्स हो। यानी हमने जो लिखने के लिए कुछ बोली बातें कि लिखना है तो कैसे लिखना है, वो लिखा हुआ कैसा होना चाहिए, क्लियर, सिंपल, एक्यूरेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लिखना है उसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 अलग अलग वर्ड्स आए हैं, जो लिखना है उसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 अलग अलग वर्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तीनों वर्ड के बीच में कॉमा देते जाऊंगा, उनको सेपरेट करूंगा, और ये तीनों वर्ड लिखने के लिए आए। तो ऐसे जब कोई वर्ड्स होते हैं किसी एक चीज को रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके बीच में कॉमा देना चाहिए। समझ में आ रहा है, जैसे कि दे वेयर, अब उनके बारे में बता रहा है, वो लोग मोर फ्रेंडली थे, और क्या थे, मोर टॉकेटिव थे, और क्या थे, मोर ओपन थे। तो ये उनकी बात कर रहे हैं और उनके बारे में 3 बातें बताई, तो तीनों के बीच में कॉमन कॉमा लगा दिया। ठीक है, जैसे कि दे ट्रेवल्ड, वो लोग घूमे, कहाँ घूमे, बल्गेरिया, स्लोवेकिया, फिर सेज, ओके, सेज रिपब्लिक, ठीक है, तो एंड पोलैंड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमा लगा, और लास्ट में जो 2 होते हैं उनके बीच में एंड आता है, ये तो दिया रहेगा, ये कॉमा को याद रखना। तो ये पंक्चुएशन है, बस यही याद रखना है। अभी कुछ कॉलोन एंड सेमी कॉलोन होते हैं, कॉलोन इस तरह से होता है, ये कॉलोन बोलते हैं बेटा, 2 बिंदु रहता ना, विसर्ग भी बोलते हैं हिंदी में, और सेमी कॉलन मतलब ऊपर वाला बिंदु रहेगा, नीचे वाला जो कॉमा की तरह रहेगा, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। ओके, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं, ये कॉलन होता है। इसका कब काम होता है आपको पता होना चाहिए। देखो फुल स्टॉप वगैरह तो आपको मालूम था, कैपिटल लेटर वगैरह सब मालूम था, ठीक है। अब देखो मैथ्स की क्लास कल होगी बेटा, कल मैथ्स है, ओके, कल मैथ्स है, एकदम अच्छे से ध्यान से देखो भाई। कुछ किसी को लग रहा है कि यार ये कितना सारा सर बता रहे, भाई देख लो, एक बार देख लोगे दिमाग में फिट हो गया, आगे तक काम आएगा, 2 साल 3 साल लाइफ टाइम तक।
तो जब भी आप है ना कोलोन लिस्ट बनाते हो, जब भी कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करते हो बेटा, जब चीजों की लिस्ट आती है तब हम लोग ये यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताना चाहेंगे, एक मिनट, देयर आर 3 मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे यहाँ बताना चाहता है कि जो सरकार है उसकी सफलता के 3 मेन कारण है। अब 3 कारण बताने जा रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 कोलोन लगा दिया, एक कोलोन है ये लगाए, क्योंकि 3 कारण कौन से अब उसके बाद लिस्ट करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये 3 था। तो ऐसे टाइम पे ये कोलोन यूज कर सकते हैं। समझ में आया? इस तरह से कोलोन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी जैसे कोटेशन मार्क्स होता है, यानी कि जैसे इन्वर्टेड कॉमा वगैरह होते हैं ना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जब भी हम किसी को कुछ बोलते हैं, एट दैट टाइम हम लोग ये यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, शी सेड, वह बोली, बोल जल्दी बोल, वेयर कैन वी फाइंड अ नाइस इंडियन रेस्टोरेंट, कहां पर हमें इंडियन रेस्टोरेंट मिल सकता है। तो यहाँ पर वह बोली, तो यहाँ पर एक कॉमा और ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर भी क्लोज, जिसने क्वेश्चन किया था तो क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे में देखो, अभी मैंने मैक्सिमम बता दिया पंक्चुएशन में क्या क्या यूज कर सकते हैं। कुछ है यहाँ पर बेसिक जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या है देखो, यहाँ पर अगर आप फुल स्टॉप बोले तो ये फुल स्टॉप होता है, ये कॉमा, ये क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये कॉलोन, सेमी कॉलन, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल चीजें भी हैं, तो ये जरूरत नहीं है, बस ये इतना जरूरत है। ठीक है, ये जो मैंने बताया है ये सारे सिंबल्स स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे भी मैं पीडीएफ देने वाला आपको, कल मैंने दिया ही था कल का। ठीक है, आ जाओ अब जरा देखो और बताओ कि कौन सा सही है। भाई लेक्चर जो है, लेक्चर अभी चलेगा, होमोफोन्स और होमोग्राफ बाकी है। सीखने के लिए सीखो, आज मैं एकदम कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा कंसेप्ट लेना है आपके लिए। ओके, देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चुनो। क्या है देखो बेटा इधर, माई आंट हु लिव्स इन मुंबई इज अ डॉक्टर, मेरी आंटी जो मुंबई में रहती है डॉक्टर है। माई आंट हु लिव्स इन मुंबई इज अ डॉक्टर, माई आंट हु लिव्स इन मुंबई, अरे सब तो एक ही है, सब एक ही है चारों। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और आदित्य बोलता है एमएसटीसीटी डेट डिक्लेयर्ड। अब अमित सर चेक करो, एमएसटीसीटी डेट डिक्लेयर हो गया क्या? कल पीडीएफ हमने दिया था अमित सर। बेटा जिनको पीडीएफ नहीं मिला ना कल का, वो सक्सेस बैच टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाओ। लिंक देखो चैट में है, लिंक चैट के पिन कमेंट में है, वहां पर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। वहां हमने भेज दिया पीडीएफ, कल का, कल ही भेजा था, ये अभी भेजेंगे वहां पर। सबके सब एक जैसे, आप पहचानो कि सही कौन है। माई आंट हु, तो यहाँ कॉमा गलत लगाया है, ये भी कॉमा गलत लगाया। माई आंट हु आ रहा है तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं। ओके, माई आंट हु लिव्स इन मुंबई, अब ये मुंबई के बाद इज द डॉक्टर, ये भी कॉमा सही नहीं है। ओके, माई आंट हु लिव्स इन मुंबई, ओके, तो ये यही पहला ही सही है, पहला ही सही है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से छोटा छोटा जो होगा उसका ध्यान रखना, सब एक जैसा ही दिखेगा आपको, सब एक जैसा ही दिखेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर करेक्ट कौन सा है, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमेन। ओके, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमेन। ओके, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन कॉमा वुमेन, तो ये यूरोपियन के बाद कॉमा क्यों दे दिया? आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमेन, ये भी गलत है। अब ए और बी में से पहचानो, चलो बोलो चैट में क्या लगेगा। कॉमा ये लगाया, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमेन, ये एक ही वर्ड है, इस वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये वुमेन कैसी है? यूरोपियन वुमेन है। आई मेट अ ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल और यूरोपियन दो अलग अलग वर्ड नहीं है। आप अलग अलग वर्ड मतलब कि सेम कैटेगरी में दो अलग चीज नहीं दी। यूरोपियन वुमेन अलग है, वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है यूरोपियन वुमेन। अब ये यूरोपियन वुमेन कैसी थी? ब्यूटीफुल थी। समझ में आ रहा है? तो ये इसका एडजेक्टिव हो गया, तो ये कॉमा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? बी आ रहा है। वेरी गुड, आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन। तो इस तरह से भाई छोटी छोटी बातों से आपकी गलती हो सकती है। ओके, एक और देख लेते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य पहचानो। माई सिस्टर लव्स मिस्ट्रीज, माई ब्रदर लाइक्स कॉमिक्स। माई सिस्टर लव्स मिस्ट्रीज, अब यहाँ पर सब सेम है, खाली यहाँ पर ये सेमीकोलन दिया है, यहाँ पर कॉमा दिया है। माई सिस्टर लव्स मिस्ट्रीज, माई ब्रदर लाइक्स कॉमिक्स। माई सिस्टर लव्स मिस्ट्रीज, ये क्या आएगा बोलो, इसमें क्या आएगा? माई सिस्टर लव्स मिस्ट्रीज कॉमा माई ब्रदर लाइक्स कॉमिक्स। ये जो है ये लिस्ट बनाने के लिए यूज होता था, ये या ये जो है मेनली ये दोनों लिस्ट बनाने के लिए यूज होते थे। उसके बाद कुछ चीजों की लिस्ट होंगे तब यूज करते थे।
तो यहाँ पर ये दोनों नहीं आएंगे। अब बी और सी में से बताना, बी और सी में से भाई ये लिस्ट के लिए यूज होता था, ठीक है, ये दोनों जो है जब भी लिस्ट बनाते तब यूज होता है। अब बी और सी में से बताओ, माय सिस्टर लव्स मिस्ट्रीज, माय ब्रदर लाइक्स कॉमिक्स। ओके, क्या लग रहा है? ये बी वाला सही रहेगा, वेरी गुड, सही बोल रहे हो, क्योंकि ये माय सिस्टर लव्स मिस्ट्रीज एक चीज है और ये सिमिलर चीज है, तो दोनों को अलग करने के लिए कॉमा दे दिया। तो भाई ये पंक्चुएशन हो गया।